हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। आज हम लोग जो 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के कुछ मेथड होते हैं, आज उनका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई अपने दोस्तों से कहें कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी लोग, सभी बच्चे, सब लोग, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो इसमें चीज़ें पढ़ती हैं, जो मैटर आपको दिया जाता है, उस चीज़ को आप प्रॉपर ढंग से पढ़िएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले आपका मेथड होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल। इसका मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution is known as mass percentage। फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ W अपॉन कैपिटल W इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या उसमें आप लोग मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे लिखा होगा X% H2SO4, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि मास परसेंटेज। इसका मीन्स होगा कि Ix ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये इस वर्ड का मीन्स होगा। ऐसे ही सेकेंड है आपका मास की जगह वॉल्यूम परसेंटेज ले लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज को भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ऑफ V अपॉन कैपिटल V। सेम डेफिनेशन हमको बनानी है, बस जहां पर हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लिया हुआ है उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह आपको कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। फार्मूला भी आपका सेम ही बनेगा, परसेंटेज ऑफ V अपॉन V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा 100। ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में आपका, अगर थर्ड की हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर में है मास वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड नंबर है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स
जो मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, उन दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। तो जब दोनों को मिक्स किया गया है तो सेम वैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ स्मॉल w ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका v हो जाएगा। डेफिनेशन बनेगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution is known as mass volume percentage। अगर इसके फार्मूला की बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ W/V इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बार बार हम कहते हैं, अगर इसमें एग्जाम्पल लें तो x परसेंटेज NaOH ब्रैकेट में लिख देगा मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस वर्ड का जो मीन होगा सेम वही होगा कि जो x ग्राम NaOH है प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए इस वर्ड से आपको पहचान लेना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसका मीन्स क्या है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल जब लगाओगे आप तो इस चीज का बहुत यूज होगा। डेंसिटी दे देगा, कहेगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, कुछ भी आपसे पूछ लेगा, परसेंटेज में वैल्यू दे देगा यहाँ पर। इसलिए आपको इस चीज को विशेष ध्यान देना है। इसके बाद होती है आपके नेक्स्ट है मोलरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। एक होती है मोलैलिटी, दूसरी होती है मोलैलिटी और थर्ड होती है नॉर्मलिटी। तो ये तीन आपकी और होती हैं। तो मोलैलिटी की हम लोग जब बात करते हैं तो मोलैलिटी मीन्स होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in the number of moles of solute present in 1 liter of solution। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं मोलरिटी। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m इक्वल टू फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो n की वैल्यू अगर ओपन करेंगे n तो W/M इंटू V हो जाता है। इसकी अगर यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट में या तो आप मोलर ले सकते हैं और या फिर आप मोल पर लीटर ले सकते हैं, ये इनकी यूनिट हो जाएगी। अगर वही मोलैलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो सेम यही रहेगा, बस जहां पर आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है वहां पर आपको पूरा ऐसे रहेगा, और जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो यहां पर होगा 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इतना चेंजमेंट करना है, इससे कोई भी एक्स्ट्रा चेंजमेंट नहीं होगा। इसको m और m' से रिप्रेजेंट करते हैं तो n अपॉन कैपिटल W हो जाएगा। तो फिर से अगर इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो W/M इंटू कैपिटल W हो जाएगा। ये हमेशा किलोग्राम में लेंगे। यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे इसमें तो यूनिट हो जाएगा आपका मोलर और या फिर मोल पर किलोग्राम, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। वहीं जब नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो अभी मोलैलिटी में आपने नीचे वाला चेंज किया है और जब नॉर्मलिटी में बात करते हैं तो ऊपर वाला चेंज कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा द नंबर ऑफ सॉल्यूट जो लिखा है इसके लिए जगह हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute present in 1 liter of सॉल्यूशन। तो इस टाइप से नॉर्मलिटी इसको हम लोग आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाई आयन। तो आयन इक्वल टू हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स होता है W अपॉन E इंटू V। E यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होता है, जो कि आप लोगों ने 11th में निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है नॉर्मल। वहीं अगर हम लोग एक और बचा हुआ है, जैसे हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है देख लीजिएगा। आपका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे, जब इसको डिफाइन करेंगे तो देख लीजिएगा। जैसे एक हमने सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन में ये वाटर हो गया और यहाँ पर कुछ हमने सॉल्यूट डाला हुआ है, जैसे हमने शुगर डाल दिया है। तो ये आपका आयन मोल सॉल्यूट डाला हुआ है और कैपिटल आयन मोल वाटर मतलब सॉल्वेंट डाला हुआ है। दोनों मिल करके ये आपका सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। तो आयन प्लस कैपिटल आयन हो गया। बस यहीं से डिफाइन कर लीजिएगा। द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मीन्स द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट या तो आप सॉल्यूट ले लीजिएगा और या फिर आप सॉल्वेंट ले लीजिएगा। सॉल्वेंट यहां पर एक चीज और ऐड कर लेंगे, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स से करेंगे। अगर सॉल्यूट को आपको कैलकुलेट करना हो तो सॉल्यूट में सॉल्यूट का ही मोल्स ऊपर कर दीजिएगा और स्मॉल लाइन कैपिटल लाइन नीचे कर दीजिए, मीन्स सॉल्यूशन का नीचे कर देंगे। ऐसे जब सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना हो तो सॉल्वेंट का ऊपर कर देते हैं और नीचे आपका सॉल्यूशन कर देते हैं। इन दोनों का जो एडिशन होता है एक्स एन प्लस एक्स कैपिटल एन इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो ये आपकी रही जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जो डिटरमाइन करने की जो विधियां हैं, जो मेथड है आपके इतने सारे होते हैं और इन मेथड को आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।